हर इंसान हीलर होता है। खुद के लिए हर इंसान खुद के लिए हील कर सकता है। हर छोटी छोटी चीज के लिए हमको दूसरों के पास जाना, हीलर के पास जाना या किसी को पूछना जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आपको समझने की जरूरत है कि आप अपने में एक हीलर है। खुद की छोटी छोटी चीजों को समझ पाते हैं, हील कर पाते हैं। लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि हमारा माइंड और बॉडी कितना इंटेलिजेंट होते हैं, कितना उसको सब पता रहता है। जस्ट हमको सुनने की देरी है। अगर आपने लास्ट वीडियो में नहीं देखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर देखिए। उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हुए बॉडी और माइंड हेल्थ से कैसे जुड़ा हुआ है, हमारा हेल्थ के बारे में बॉडी और माइंड को क्या पता है और क्या सिग्नल्स हमें वो मैसेज दे रहा है या सिग्नल्स दे रहा है, हमको कैसे पता चले ये सब। तो इस वीडियो में हम जानेंगे माइंड, बॉडी और हेल्थ के बारे में। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा माइंड और बॉडी सिग्नल्स देता रहता है, मैसेजेस देता रहता है, हमको बोलता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते हैं, कैसे सुन पाएंगे, वो उसी वीडियो में है, आप जाके डिटेल में उसको देख सकते हैं। आज हम सिर्फ हेल्थ के बारे में बात करेंगे। हेल्थ के बारे में आपका माइंड और बॉडी बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है। और ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, मेरा कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हुई है। मैं इस वीडियो में एंड में बताऊंगी, आप देखते रहिए। आपका थकान, एसिडिटी, हेडेक, मूड स्विंग्स, ये सब सिर्फ सिम्टम्स नहीं होते, ये मैसेजेस होते हैं कि आपके बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बॉडी हमेशा विस्पर करता है, छोटी छोटी चीज आपको बता के, जैसे स्मॉल सा हेडेक दे दिया, कहीं पे बॉडी में कुछ पेन हो रहा है, या आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कभी कभी फील अच्छा नहीं होता है, कभी कभी विदाउट रीजन मूड खराब हो जाता है। ये सब चीजें मैसेज बॉडी हमको देता रहता है, कुछ तो गड़बड़ है माइंड में या बॉडी में। फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। बट ये छोटी छोटी मैसेजेस जब विस्पर किया बॉडी ने, विस्पर किया माइंड ने, आपने नहीं सुना, तो नेक्स्ट उसका काम है स्क्रीमिंग करने का। वो फिर चिल्लाने लगता है। इसका मतलब है बड़ा बड़ा वो सिम्टम्स देता है, बड़ा बड़ा मैसेजेस देता है, प्रॉब्लम्स बड़ा बड़ा दिखाता है, क्योंकि आपने इग्नोर कर दिया है छोटे मैसेजेस को। अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आता है, रात को अच्छे से सो नहीं पाते हैं, नींद में भी बहुत कुछ चीजें हैं कि कोई कोई सोता है तो अच्छे से नींद नहीं आता है, किसी को नींद ही नहीं आ रही है, ये सब सिम्टम्स होता है। ये सब आपको मैसेज दे रहा है बॉडी की कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आप नहीं सुनेंगे तो वो डिसीज में बदल जाएगा। जब तक आप अपने बॉडी माइंड को सुन रहे हैं, तब तक आप खुद को खुद हील कर सकते हैं। आप सुनना स्टॉप कर दिया तो आपको हील करना पॉसिबल ही नहीं है, वो डिसीज में बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो मेडिसिन में नहीं जाना है, खुद हील करते रहना है, ये प्रॉब्लम नहीं है। जब बॉडी आपको छोटा छोटा मैसेजेस दे रहा है, तब आप अगर ध्यान देते तो ये आज नहीं होता, ये बढ़ता नहीं है। आप खुद को छोटी छोटी चीज में हील कर सकते हैं। उसमें से एक है स्ट्रेस। ये तो बहुत बड़ा साइलेंट किलर है। ये स्ट्रेस ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कॉमन है, सबको होता है। हम पहले सोच ही गलत कर लेते हैं। सबको होता है, स्ट्रेस में बहुत सारी चीजें होती है। रोज रोज सेम ही स्ट्रेस में आप आ रहे हो, इट्स नॉट नॉर्मल। और ये बहुत ज्यादा बाद में आपको पेन देगा। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है कि सब स्ट्रेस में रहते हैं, काम के वजह से, इसके वजह से, फैमिली के वजह से। लेकिन कॉमन क्या है, क्या कॉमन नहीं है, वो आपको पहले समझना चाहिए, तब जाके आप खुद के बारे में सोच सकते हैं।
अगर आप छोटे छोटे आपको स्ट्रेस है, जैसे एग्जाम्पल आपको कुछ प्रोजेक्ट खत्म करना है, उसमें आपको स्ट्रेस आ सकती है। आप R&D कर रहे हैं, आप कुछ भी उसमें काम कर रहे हैं, कुछ चीजें स्ट्रक होए जा रहा है, तो उसमें स्ट्रेस होना नॉर्मल है। लेकिन एक ही स्ट्रेस में या एवरीडे आप वही साइकिल में घूम रहे हैं ना, तो एक कॉमन नहीं है, नॉर्मल नहीं है। ये आपके माइंड आपको बता रहा है कुछ तो गड़बड़ है, ध्यान दो। अगर नहीं दिया तो ये कुछ और बड़ा बन सकता है। वो हो सकता है आपका बीपी लेवल बढ़ सकता है, आपको डायबिटीज आ सकती है, बहुत सारे डिसीजेज में ये कन्वर्ट हो सकती है। अगर आप रोज स्ट्रेस ले रहे हैं ना, तो मैं ये नहीं बोल रही हूं कि उसको बंद कर दो। बंद नहीं करना है, आपको समझ के बंद करना है। जब समझ के बंद करते हैं तो स्ट्रेस फिर से आने की चांसेस कम होती है। आप एक दिन मोटिवेट हो गए, कल से स्ट्रेस नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज समझ के करना होता है। अगर नहीं करेंगे, स्ट्रेस लेते ही रहेंगे, आपका स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। वो बीपी या डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा, या वेट गेन कर लेंगे, या हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकता है। बहुत कुछ चीजें उससे और डेवलप हो सकती है। आजकल तो लोगों को ये भी कॉमन लगने लगी है कि बीपी डायबिटीज आना तो कॉमन हो गया है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होना कॉमन हो गया है। हाँ, कॉमन इसीलिए हुआ है, सभी लोगों को स्ट्रेस लेना कॉमन लग रहा है। सब लोगों को स्ट्रेस लेने में मजा आ रहा है, वो एक हैबिट बन चुका है, इसीलिए चीजें कॉमन होती जा रही है। लोगों को ये भी नहीं पता है खुद हीलर है, खुद हील कर सकते हैं। ये भी नहीं पता होता है कि खुद का वॉइस सुनना होता है। कुछ मैसेजेस आ रहा है बॉडी में, वो सुनना होता है। अगर आप ऐसा बॉडी माइंड को टॉक्सिक करते जाएंगे, चीजें ऐसे ही गलत होते जाएंगे। जब आप सुनने लगेंगे, आप खुद को हील कर सकते हैं, माइंड को काम रख सकते हैं। ये पॉसिबल है। जैसे आप समझने लगेंगे ये इम्पॉसिबल है, कॉमन है चीजें नेगेटिव में जाना, तो वो नेगेटिव ही होता रहेगा, क्योंकि आपका माइंड समझ चुका है कि ये कॉमन चीज है और मुझे यही करना है। अगर आपको स्वीट का क्रेविंग होता है या शुगर का क्रेविंग होता है, या आपने सॉल्ट ज्यादा खाए होंगे, या कुछ गलत चीजें, कभी क्या होता है जंक फूड अगर ज्यादा खाते हैं तो स्वीट का क्रेविंग होता है, या नींद नहीं आती है रात को अच्छे से तो सवेरे उठ के क्रेविंग्स होता है। यस, ये होता है चीजें। कभी ये भी होता है इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो भी आपको स्वीट का क्रेविंग हो रहा है। तो ये चीजें अगर क्रेविंग हो रही है तो कुछ तो गलत है। आपका बॉडी और माइंड आपको मैसेज दे रहा है। अगर आपका स्किन अच्छा नहीं रह रहा है, स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो सकता है कि गट में इश्यू है, गट हेल्थ में इश्यू है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो न्यूट्रिएंट्स आपको अच्छे से मिल नहीं रहा होगा, आपको विटामिन्स के प्रॉब्लम होते रहेंगे। ऐसा एक ही प्रॉब्लम नहीं है, रूट कॉज बहुत अलग अलग हो सकती है। आपको आपके बॉडी और आपके माइंड आपको सब कुछ मैसेज बता रहा है, उसको सब कुछ पता है। उसके लिए आप छोटा छोटा स्टेप्स ले सकते हैं। वो आप क्या कर सकते हो, उससे पहले मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरा क्या प्रॉब्लम्स था, मैंने क्या किया है, वो बता दूंगी। मुझे ऐसा कुछ हेल्थ इश्यूज हो गया था, कुछ 2-3 ऐसा प्रॉब्लम्स हो गया था कि मैं लाइफ लॉन्ग मेडिसिन के ऊपर ही रहूं, ऐसा कुछ था। जब रिपोर्ट में वो आया था, लेकिन वो बॉर्डर लाइन पे था। बॉर्डर लाइन पे जब था, मैंने जो प्रिस्क्राइब किया गया था मेडिसिन वो नहीं लिया, लेकिन मैंने सोचा कि ये हो गया तो अभी बॉर्डर लाइन पे है तो क्या करना चाहिए मुझे। ये माइंड को मैंने समझाया कि वो तो डॉक्टर ने तो ऐसे ही बोल दिया कि रिपोर्ट में तो ऐसे ही आ गया है, तो मैंने वो मेडिसिन नहीं लिया, स्टार्ट ही नहीं किया। और साथ में मैंने इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं,
इसका मतलब क्या फूड होता है नहीं खाना चाहिए, क्या फूड होता है खाना चाहिए, मुझे लाइफस्टाइल में क्या अडॉप्ट करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने थोड़ा सा R&D किया, अच्छे से रिसर्च किया। तो उस एक ही दिन में मैंने ये सब कर लिया। नेक्स्ट डे से मैं भूल गई कि ये रिपोर्ट आया था, ये मेरा रिपोर्ट ऐसा था, इसमें ऐसा प्रॉब्लम था, कुछ भी मुझे याद नहीं है और लिटरली मैं भूल गई। और ये जो सब करती थी एवरीडे फूड हो गया या मैं लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, इसको भी ये समझ के कर रही थी कि मेरा हेल्थ अच्छा हो जाएगा, मैं अच्छे के लिए कर रही हूं, लेकिन वो मैं लिटरली भूल गई। तो ये ऐसा हमारे माइंड को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अच्छे के लिए, और बुरे के लिए हम अनफॉर्चुनेटली ज्यादा करते हैं। हम अनअवेयर भी रहते हैं, हमको पता भी नहीं रहता है कि माइंड को हम क्या क्या फीड कर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम माइंड को क्या फीड करते हैं, वो बहुत ज्यादा हमारे बॉडी पे और माइंड पे काम करता है। वो हमको नहीं पता है कि क्या फीड कर रहे हैं हम। आजकल गलत चीजें ज्यादा फीड करते हैं, तो वो हमको फिर भी मैसेजेस देता रहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए गलत है। तो मैंने ऐसे चीजें चेंज की, लेकिन उस बाद में भी मैंने वो रिपोर्ट निकाल के नहीं देखा। भूल गई मतलब सच में भूल गई, वो रिपोर्ट निकाल के भी नहीं देखा, उसके ऊपर ध्यान भी नहीं था। 2-3 साल बाद किसी रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए गई, तो वो रिपोर्ट में आया ही नहीं। तीनों टाइम भी मेरे साथ यही हुई है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ मैं हीलर हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हीलर हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। हर इंसान हीलर होता है, हर इंसान हीलर होता है, और खुद को सुनना चाहिए, सब कुछ अच्छा होता है। और मैं सिर्फ इधर इस वीडियो में हेल्थ के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि माइंड बॉडी का आप सुनेंगे, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। ऐसी चीजें आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा कुछ चीजें मैं अभी बता दूंगी। वो ये है कि छोटा छोटा आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो माइंडफुल ईटिंग, आपको माइंडफुल ईटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपको माइंडफुल ईटिंग का मतलब नहीं पता है, पहला रूल तो उसका ये है कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहे किधर। आप साथ में भी बैठ के खा रहे हैं तो शांति से खाए, बात करते करते ना खाए। ये माइंडफुल ईटिंग होता है। कुछ स्क्रीन नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। सेकंड, आप उसको देखते ही नहीं है, ऐसा परोस रहे, ऐसा आके खा रहे हो, स्क्रीन देके जा रहे हो। माइंड बॉडी आपको सिग्नल दो तो क्या दो, क्या दे? तो वो उसको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो, आप आंखों से देख ही नहीं रहे। आप माइंड को ये चांस ही नहीं दे रहे कि उसको मत ही देखो, स्क्रीन देखो। तुम स्क्रीन देखते जाओ, मैं गोडाउन में चीजें भरते जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा बॉडी माइंड में वो अलाइनमेंट नहीं आता है। आप इसके लिए अलाइनमेंट नहीं होता है, तो वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो फूड में आपको क्या करना है, जब आप फूड लेते रहते हैं तभी से स्टार्ट करना चाहिए माइंडफुलनेस। कैसे? जब आप ले रहे फूड, तभी आपको माइंड बोल रहा है इतना ही तुम खा सकते हो। ऑलरेडी आपको मैसेज देना माइंड स्टार्ट कर देता है। आपका बॉडी भी ज्यादा ले रहा है ना, आपका बॉडी भी बोलता है ये ज्यादा है, तभी आपको स्टॉप हो जाना चाहिए। जब आप खा रहे हो, स्पून से खाएंगे, आप स्पून से खाएंगे तो कैसे बॉडी को पता चल रहा है कि कितना आपको गरम खाना चाहिए, कितना आपको कैसे चीज खाना चाहिए। पहले जब आप लेते हैं फूड, तो उसको अच्छे से देखना है सबको, उसमें कलर है, टेक्सचर है, सब कुछ आपको देखना है। मैं एक सर्टिफाइड हेल्थ कोच हूँ, तो मैं पहले यही सजेस्ट करती हूँ कि ये छोड़ो वो छोड़ो से पहले माइंडफुलनेस लेके आइए खाने में। तो मेरा क्लाइंट्स को पहले यही रहता है, सब खाओ पहले माइंडफुलनेस लेके आओ खाने में। तो सब आपको देखना है, माइंड को मैसेज जाता है कि ये क्या क्या है, इसमें कितना है, राइट?
और आप हाथ से जितना खाएंगे उतना अच्छा है। क्यों? ये न्यूरॉन्स जो है काम करेंगे। ये आपके आंखें जो है माइंड को मैसेज भेज दिया, आपका न्यूरॉन्स भी माइंड को मैसेज भेजता है कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खानी चाहिए, कितना गर्म आपको खाना चाहिए, कौन सी चीज खानी चाहिए। आप ज्यादा खा रहे हो, ऑलरेडी वो बता रहा है कि बॉडी रेसिस्ट करता है, मत खाओ। तो जब आप स्क्रीन देखते खाते हैं, किसी के साथ झगड़ा करते खाते हैं या कुछ काम करते खाते हैं, आपको लगता है मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ, बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, या कुछ एंटरटेनमेंट देखते देखते खाता हूँ, ऐसा अगर आपको लग रहा है ना, तो ये गलत है। तो आपको माइंड और बॉडी को अलाइनमेंट में रखने के लिए माइंडफुलनेस ईटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाके आपको गट हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, आपको डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी मैसेज जा चुका है, आप फूड देख रहे हैं तभी। एक बार दिन में आपको ये रूटीन होना चाहिए कि सवेरे जब उठते हैं तो आप पूरा बॉडी को चेक कीजिए। बॉडी को इन द सेंस आंख बंद करके एक बार महसूस करना है कि अंदर क्या चल रहा है, मतलब बॉडी, मतलब एनर्जी आपको फील करना है ऊपर से नीचे तक। जब आप उठते हैं ये कर सकते हैं, अगर भूल गए बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सक्यूजेस नहीं देना है। ये छोटी छोटी चीज़ों से ही आप सीखते हैं कि कैसे मैं, कि आप कैसे खुद पे फोकस कर पाए और इनर बीइंग से आप जुड़े। नेक्स्ट है फूड ट्रैकिंग। फूड ट्रैकिंग से ज़्यादा इसको एनर्जी ट्रैकिंग बोल सकते हैं। मैं मेरे क्लाइंट्स को ये भी देती हूँ, लेकिन इसका आप आदत डालना है, हमेशा करना है ऐसा नहीं है। मैं ज़्यादा ये नहीं करवाती हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में करना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या करना है, आपको एक जर्नल रखना है। क्यों? आपको अभी नहीं पता है आप क्या खा रहे हो, किस चीज़ की वजह से, क्या कौन से फूड की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या क्वांटिटी की वजह से हो रहा है, या कुछ और चीज़ की वजह से हो रहा है। आप लिखिए, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। एंड ऑफ द डे आप कंप्लीट लिखेंगे कि आज क्या, कौन सा टाइम पे क्या खाया है, और खाने के बाद क्या एनर्जी आपको लगा, क्या फील हुआ है, वो लिखेंगे सामने। तो आपको समझ में आ जाएगा कि फूड में क्या आप गलती कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अगर आपको याद नहीं रहता है लास्ट में कि क्या खाया था, कौन सा टाइम पे खाया था, कि क्या फील हुआ था, जब आप खाते हैं तब लिख सकते हैं। थोड़ी देर बाद में आप नेक्स्ट जब मील खाते हैं या कुछ खाते हैं, तब आपको याद रहता है कि लास्ट टाइम मैंने क्या खाया था, अभी तक क्या एनर्जी है, क्या मैंने फील किया है। लास्ट है आपका ब्रीदिंग। आपके ब्रीदिंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक कोई नहीं करता है, बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्रीदिंग हमको बहुत कुछ बोलता है। ब्रीदिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे किसी का लॉन्ग ब्रीदिंग रहता है, किसी का शॉर्ट रहता है। ऐसा है कि लॉन्ग ब्रीदिंग अच्छा है, हेल्थ अच्छा रहता है। शॉर्ट ब्रीदिंग किसी किसी का नेचुरली शॉर्ट ब्रीदिंग होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका नेचुरल ब्रीदिंग लॉन्ग था, वो अभी शॉर्ट हो गया है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये हो सकता है कि हार्ट प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, कोई और किसी भी चीज़ का ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस था। लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। हमको कुछ ब्रीदिंग शॉर्ट हुआ है, लेकिन हम ब्रीदिंग पे ध्यान ही नहीं दिया है। ये इसीलिए आप सोचिए, आप ब्रीदिंग पे दिन में एक बार तो आप ध्यान दीजिए कि आपका नेचुरल ब्रीदिंग कैसा है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, कि वो चेंज हो रहा है। जब चेंज होता है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि किधर तो प्रॉब्लम है। या शॉर्ट टर्म में अगर बोलूँ तो कभी कुछ आप नेगेटिव सोच रहे हैं, या डर लगने वाला चीज़ कुछ भी सोच रहे हैं, तो आपका ब्रीदिंग थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। वो भी आपका माइंड आपको एक मैसेज दे रहा है। या कभी कभी अननेसेसरी, मतलब कभी कभी कुछ रीज़न ही नहीं है, लेकिन ब्रीदिंग फास्ट हो रहा है, तो आपका माइंड बोल रहा है कुछ तो तुम ऐसा सोच रहे हो, या कुछ तो ऐसा गड़बड़ है। तो
सभी लोगों को जैसे ट्रीट करते हैं आप खुद को भी ट्रीट करना स्टार्ट कर दीजिए, खुद से प्यार कर दीजिए। और सबसे जैसे आप बोलते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा खुद को भी कभी कीजिए। ऐसा मत बोलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। सबके पास टाइम होता है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी, इतना आप बिजी है, एक टाइम तो आपके पास है, आप जब वॉशरूम जाते हैं। वहां तो सब आएगा नहीं ना, सब लोग आएंगे नहीं कि आपको डिस्टर्ब करे, ऐसा तो है नहीं। आप खुद मोबाइल लेके जाते होंगे या कुछ डिस्टरबेंस लेके जाते होंगे, तो वो मत कीजिए। आप खुद के साथ जब जुड़ेंगे, खुद के साथ बातें करने लगेंगे, आप खुद को किसी और से जैसे ट्रीट करते, कुछ किसी और को कैसे ट्रीट करते वैसा ट्रीट करना शुरू कर दीजिए। किसी और को जैसे प्यार करते हैं, किसी और को कैसे रेस्पेक्ट करते हैं, किसी और को कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, वैसे आप खुद को ट्रीट कीजिए। दूसरों को जैसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, फ्रेंड्स जैसे बात करते हैं, वैसे आप खुद खुद से करने लगे, तो आपके माइंड और बॉडी सब जानता है। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो खुद आप पूछ सकते हैं, आपको मैसेजेस मिल जाता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है, फ्यूचर में क्या हो रहा है वो भी माइंड को पता है, ऑलरेडी वो मुझे प्रिपेयर करके रखा है। ये तो आप जब एक्सपीरियंस करेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, मैं हेल्थ के बारे में यहाँ पे बता रही हूँ और माइंड से जुड़े हुए चीजें बता रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, मेडिसिन नहीं खाएंगे, कुछ हो गया तो भी नहीं नहीं मैं ये मैं खुद हील करूंगी या करूंगा, या आप ओवर थिंकिंग में चले जाए। ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कहाँ पे भी, कहीं पे भी आपको पेन हो रहा है या हेडेक आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो मैंने बोला है वो मैसेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर थिंकिंग में चले जाए, मुझे कुछ हो गया है, ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स रहता है आप बैठ के सोचिए, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। ये है, या वो अगर ज्यादा हो गया, डॉक्टर तो है ही हमारे पास, आप मेडिसिन तो है ही हमारे पास। ये स्टार्टिंग की बातें हैं। और अगर आप मेडिसिन ले भी रहे हैं, फिर भी अगर माइंड में नेगेटिविटी है, तो मेडिसिन भी अच्छे से काम करता नहीं है, 100% काम नहीं करता है। जिनका माइंड पॉजिटिविटी में है, मैं ये नहीं बोलती हूँ हर चीज में पॉजिटिव रहना है, लेकिन आप खुद से खुद हील करते रहेंगे मेडिसिन के साथ साथ, तब भी मेडिसिन बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। आप खुद भी हीलर है और प्लस डॉक्टर के सजेशंस भी आप मानेंगे, तो ये दोनों और भी अच्छे से काम करता है। ऐसे नहीं करना है कि मैं खुद सब कर सकता हूँ ये चीज। और यूट्यूब वीडियोस देखते हैं बहुत सारे आजकल, हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारे चीज आप फॉलो करने लगते हैं। फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपको हार्म नहीं कर रहा है तो आप कर सकते हैं। फॉलो करके बॉडी में क्या हो रहा है वो ऑब्जर्व करना है। हर चीज फॉलो करना है, लेकिन आप बाद में इतना डिस्टर्ब हो जाते हो, ये चीज मेरे पे काम क्यों नहीं कर रहा है, हर सब लोगों को ये काम कर रहा है, मुझे क्यों नहीं कर रहा है। वो डिस्टरबेंस नहीं लेके आना है, आपको अवेयर होना है ये काम नहीं कर रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम है, उसको छोड़ के देखिए। बहुत लोग बोलते हैं कि रॉ वेजिटेबल खाना वेट लॉस के लिए अच्छा होता है, ये सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको ये काम करे। किसी किसी को रॉ वेजिटेबल एक हद तक की खा सकते हैं, ज्यादा नहीं खा सकते हैं, ऐसा होता है। तो आपके बॉडी को, माइंड को समझ के अप्लाई करना है, फॉलो करना है, कुछ भी करना है तो आप करके देखिए आपको क्या सूट हो रहा है। आपके बॉडी आपको बता रहा है, आपके माइंड आपको बता रहा है। सबसे बड़ा हीलर, सबसे बड़ा कोच आपके लिए आपके माइंड है और बॉडी है। तो आज से कुछ कुछ चीजें स्टार्ट कर दीजिए और मुहूर्त मत देखिए कि कल से जनवरी 1 से, मंडे से करेंगे। तो आप आज से स्टार्ट कर लीजिए, आप ओबीडियंट स्टूडेंट बनिए,
माइंड और बॉडी की सुनिए मैसेज क्या दे रहा है। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर करना कि आपने क्या महसूस किया है ऑब्जर्व करने के बाद। तो सब्सक्राइब तो करके रखिए ऐसे टॉपिक अगर सुनना चाहते हैं तो।